तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ फिफ्थ एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था एग्जाटॉन मास्टर यानहू से कहती है नाइट एम्प्रेस से जितना भी खजाना आप लोगों ने चुराया है वो सब लाके मुझे सौंप दो और मैं आप लोगों को जाने दूंगी, लेकिन मास्टर यानहू आपको मरना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए एग्जाटॉन मास्टर यानहू पर अपनी शॉट से अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर यानहू अपने पावर से उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और एग्जाटॉन से कहते हैं अब तुम्हें मरना पड़ेगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिस पर एग्जाटॉन कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। और ऐसा कहते हुए एग्जाटॉन अपने शिप से अटैक करने के लिए कहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मास्टर यानहू अपने अरे पावर को यूज करके उस शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। जिस पर मास्टर यानहू कहते हैं मैंने अपने अरे पावर को यूज करके उस शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या यह सच में डीमन कल्टीवेटर शिप है? और तभी नीचे खड़े कुछ स्टूडेंट कहते हैं यह शिप तो एक कल्टीवेटर शिप है जिसको मास्टर यानहू ने भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ऐसे में तो हम सभी को बचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह शिप फ्लैंक शॉट का अटैक करती है जिसमें हम सभी लोग बेफजूल मारे जाएंगे, क्योंकि एक कल्टीवेटर शिप काफी ज्यादा पावरफुल होती है और हम नॉर्मल स्टूडेंट इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पता नहीं इसने अब तक के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। तभी दूसरी तरफ चीफ इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा डर गया था और लूफैन से कहता है मास्टर चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन लूफैन कहता है रुको, कोई जल्दी नहीं है, मुझे और भी देखना है कि मास्टर यानहू क्या कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ मास्टर यानहू एग्जाटॉन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे मार दोगी, पर ऐसा नहीं होने वाला, आज मैं नहीं बल्कि तुम मरोगी। और ऐसा कहते हुए मास्टर यानहू एग्जाटॉन पर अपनी शॉर्ट पावर का अटैक करते हैं, लेकिन एग्जाटॉन खुद को ब्रेक थ्रू करके रेड पावर को रिलीज करती है, जिससे यानहू की पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है और उनके सभी शिष्य मार दिए जाते हैं, लेकिन मास्टर यानहू बच जाते हैं। तभी नीचे खड़ा चीफ एग्जाटॉन की सेक्सी बॉडी को देखते हुए कहता है मास्टर इसका सूट कितना कूल है और इसका सूट तो हर पावर के अटैक से इसे बचाता है, यहाँ तक कि शॉर्ट एनर्जी भी इसका कुछ नहीं कर पाई। तभी लूफैन सोचते हुए कहता है यह तो मेरे स्टूडेंट बनने के लायक है और यह काफी ज्यादा पावरफुल भी है और ये एक अच्छी शिष्य बनेगी। तभी मास्टर यानहू अपने शेक पावर का यूज करके एग्जाटॉन को अपने जंजीरों में कैद कर देते हैं, जिस पर एग्जाटॉन कहती है मैंने गलती कर दिया, मैं लापरवाह थी। और तभी वो मैरी को आवाज देती है और कहती है मुझे रिहा करो। तभी मैरी का शिप टेलीपोर्ट होकर जस्ट यानहू के ऊपर आ जाता है। तभी उस शिप से मैरी निकलती है और अपने रेड शॉट से उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसमें नाकाम हो जाती है। तभी मास्टर यानहू मैरी से कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम उस शिप के अंदर हो और तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी नॉर्मल शिप पावर से मेरी इन जंजीरों को तोड़ पाओगी। और कहते हैं मैं आज तुम दोनों को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, लेकिन पहले मैं एग्जाटॉन को मारूंगा और फिर मैं तुमको मारूंगा। और मास्टर यानहू कहते हैं बस बहुत हुआ एग्जाटॉन, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। और ऐसा कहते हुए मास्टर यानहू अपनी शॉर्ट पावर से एग्जाटॉन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लूफैन उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं किसी को भी एग्जाटॉन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए लूफैन मास्टर यानहू की पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर मास्टर यानहू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने अपनी फुल पावर से उस पर अटैक किया था, लेकिन इस लड़के ने एक ही झटके में मेरी पावर को रिफ्लेक्ट कर दिया। आखिरकार ये लड़का है कौन और ये एग्जाटॉन को बचाने के लिए क्यों आया है? यह मामूली सा लड़का जो अर्थ से आया हुआ है और इसने एक ही झटके में मेरी पावर को रिफ्लेक्ट कर दिया। तभी लूफैन मास्टर यानहू पर अटैक करता है, जिससे उसकी ब्लड बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें वह यंग दिखता था यानी कि जवान, और अब उसकी रियल बॉडी सबके सामने आ जाती है, जिसमें वह काफी ज्यादा बूढ़ा लगता है, जिससे वह काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और वो अपनी रियल लाइफ में चला जाता है। तभी एग्जाटॉन और मैरी लूफैन से कहती है मास्टर हम काफी साल से नहीं मिले हैं, जिस पर लूफैन कोई जवाब नहीं देता और कहता है मैंने 300 साल पहले इसको मारने की कोशिश की थी और मैं इसके खिलाफ गया, लेकिन उस समय मैं उसका कुछ नहीं कर पाया, पर आखिरकार ये समय आज आ गया था और मैंने इसे इसके पापों की सजा दी है और आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ मास्टर यानहू की रियल लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें मास्टर यानहू कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होगा और मुझे इतनी बुरी तरह से हरा देगा। तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ सभी गार्ड्स आ जाते हैं, जिस पर एक गार्ड कहता है माय लॉर्ड आपको क्या हुआ है? और तभी दूसरा गार्ड कहता है जाओ किसी डॉक्टर को बुला के लेकर आओ और सभी लॉर्ड को भी बता दिया जाए। और तभी वहाँ मास्टर यानहू का बेटा फ्लेमिंग आता है और पूछता है यहाँ पे क्या हुआ है, जिस पर एक गार्ड उसे बताता है मास्टर यानहू का ब्लड एक मैजिकल स्विच से टकरा गया है, जिससे मास्टर यानहू की ऐसी हालत हो गई है। तभी फ्लेमिंग दौड़कर मास्टर यानहू के पास जाता है और कहता है डैड आपको क्या हुआ है, जिस पर मास्टर यानहू कोई जवाब नहीं
नहीं देते और फ्लेमिंग तभी उनकी नस चेक करने लगता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।